इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान को लेकर के अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की एक डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 90 दिनों में तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकता है। तालिबान ने काबुल के आसपास के कई जिलों को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान को रोकने के लिए नए सिरे से मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया है और उन्होंने उज्बेकिस्तान से लगने वाले मजार शरीफ शहर का दौरा भी किया। सीमा के उस पार तजाकिस्तान में तालिबान से खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल हुई है। तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गई है। टैंक, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मैन पोर्टेबल रॉकेट लॉन्चर। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के खिलाफ यह सबसे बड़ा जमावड़ा है। रूस, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इन 3 देशों के सैनिक अफगान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यह मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ताजिकिस्तान में, जहां पर रूस का सबसे बड़ा विदेशी सैनिक अड्डा है। तीनों देशों का मकसद एक है, अगर तालिबान ने हदें पार की, अफगान बॉर्डर पर इस पार कदम भी रखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तालिबान के खिलाफ 3 देशों के इस मिलिट्री मोर्चेबंदी की वजह समझिए। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का दूसरा पड़ोसी देश है, जिसके साथ उसकी लंबी सीमा है। दोनों देशों के बीच करीब 1357 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जंग की ये तैयारी टैंक, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से गोलीबारी उसी बॉर्डर के बेहद करीब हो रही है। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैनिक रूस के साथ मिलकर यह सैन्य एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तालिबान अब अफगानिस्तान में उनके बॉर्डर तक पहुंच गया है। ताजिकिस्तान की सीमा उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान से मिलती है, वहीं उज्बेकिस्तान का 55 किलोमीटर लंबा बॉर्डर अफगानिस्तान के बल्ख सूबे से लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों के दौरान तालिबान ने ताजिकिस्तान बॉर्डर से लगने वाले कई अफगान सूबों पर कब्जा कर लिया है। इसमें मरहूम अफगान सरदार अहमद शाह मसूद और ताकतवर उज्बेक नेता अब्दुल रशीद दोस्तम के इलाके शामिल हैं। वहीं बल्ख और इसकी राजधानी मजार शरीफ पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जंग के बिगड़ते हालात को देखते हुए ही भारत ने मंगलवार को मजार शरीफ में मौजूद सभी नागरिकों को वापस बुला लिया और अपने कॉन्सुलेट को भी अफगान अधिकारियों के हवाले कर दिया। मजार शरीफ उत्तरी अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी सिंबॉलिक अहमियत है। इसे उत्तरी अफगानिस्तान का नर्व सेंटर और अफगानिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी केंद्र भी माना जाता है। इस शहर पर अब तक कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं रहा है, लेकिन अब तालिबान ने मजार शरीफ के आसपास के कई जिलों और सूबों को फतह कर लिया है। मजार शरीफ पर तालिबानी आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं, इसलिए वहां मौजूद अफगान सैनिकों के समर्थन में स्थानीय नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए हैं। जनता और अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए बुधवार को अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी मजार शरीफ शहर पहुंचे। अशरफ गनी ने मजार के गवर्नर, अफगान आर्मी के सूबाई कमांडर और स्थानीय अफगान कबीलों के सरदारों से मुलाकात की। इस मीटिंग से पहले तालिबान के कट्टर दुश्मन मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम काबुल से अपने फाइटर लेकर मजार शरीफ पहुंचे। दोस्तम भी अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मजार में हुई इस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने दोहराया कि तालिबान को उत्तरी और पूर्वी अफगानिस्तान से खदेड़ कर ही दम लेंगे। उत्तर के कई सूबों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तखार, जुंजो, बहजोर सब पर तालिबान हावी हो गए हैं, लेकिन ये उत्तरी इलाका है, हमारे में उनसे लड़ने का दम है।
हम उनके खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ेंगे। उत्तर और उत्तर पूर्व में हाथ से निकले इलाकों पर दोबारा कब्जा करेंगे। विदेशियों और दुश्मनों को वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम उन्हें बुरी तरह हराएंगे और गिरफ्तार करेंगे। हम पूरे नॉर्दर्न इलाके में उनका सफाया करके रहेंगे। ये मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का वादा है। आज ये जो हावी हुए हैं, ये हमारी कमी की वजह से हुआ है। बल्क सूबे में तालिबानी आतंकियों से लड़ने के लिए सेना की कई टुकड़ियां भी तैयार की जा रही हैं। मज़ार-ए शरीफ में 450 नए रंगरूट नए हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस बीच तालिबानी आतंकवादी भी लगातार अफगानिस्तान के जिलों पर काबिज होते जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आई हैं ईरान के बॉर्डर के करीब आबाद अफगान शहर फरा से। तालिबान का दावा है कि उन्होंने फरा सूबे और इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी लड़ाके फरा शहर के गवर्नर हाउस के सामने देखे गए। हम फराह शहर के बाहरी इलाके मानीपुर से शहर में घुसे थे। हमने रास्ते की सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया। इस वक्त हमारे मुजाहिदीन शहर के भीतर हैं। हमने सूबे के गवर्नर के दफ्तर, पुलिस मुख्यालय, सुरक्षा मुख्यालय पर कब्जा किया है। इंशाअल्लाह हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जीत हमने अल्लाह के करम से हासिल की है। तालिबान के मुताबिक तो उसने फरा शहर और सूबे पर अपना झंडा फहरा दिया है, लेकिन यहाँ के अफगान सांसद अब्दुल नसीर फराही ने कहा कि फरा शहर के सैनिक अड्डे, इंटेलिजेंस विभाग के दफ्तर और दूसरे अहम सरकारी ठिकानों पर अफगान सेना ही काबिज है। शहर के दूसरे हिस्से में मौजूद अफगान सैनिकों ने भी यही दावा किया। तालिबानियों ने सुबह 7 बजे हम पर हमला किया था। उन्होंने पुलिस प्रमुख के घर पर 4 बजे हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से और अल्लाह के करम से हमने उन्हें हरा दिया। तालिबान ने पिछले 5 दिनों के दौरान 8 अफगान प्रांतों पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि अफगान सेना तालिबानी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला करने की बात कर रही है, लेकिन कई जगह पर एयर सपोर्ट यानी हवाई बमबारी के बावजूद अफगान सैनिक पीछे हट गए। अफगान सेना के इन नाकामियों के चलते प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वली अहमद जई को बर्खास्त कर दिया है। अहमद जई की बर्खास्तगी की तस्दीक अफगानिस्तान के कई पत्रकारों और चैनलों ने की है। जनरल अहमद जई की जगह अब जनरल हैबतुल्लाह अली जई को अफगानिस्तान का नया आर्मी चीफ बनाया गया है। खबर आपको देंगे। अफगान आर्मी चीफ वली अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान सदर ने हैबतुल्लाह को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान के हाथों अफगान फोर्सेस के पसपाई, जिसके बाद आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया गया है और नए आर्मी चीफ होंगे हैबतुल्लाह। आपको बताते चले, अफगान मीडिया के मुताबिक अफगान आर्मी चीफ वली अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया है। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, तालिबान का बढ़ता हुआ असर रसूख और अभी तक तालिबान 8 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं, जिसके बाद सदर अशरफ गनी ने जो आर्मी चीफ है उनको बरतरफ कर दिया है। अफगान आर्मी चीफ वली अहमद जई को ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह नए आर्मी चीफ हैबतुल्लाह है। अफगान सदर ने हैबतुल्लाह को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया है। आर्मी चीफ को बर्खास्त करने के साथ ही अफगान राष्ट्रपति ने एक और बड़ा बदलाव किया है। हेलमंद के लश्करगाह शहर में तालिबान से डटकर लोहा लेने वाले मेजर जनरल समी सादात को अफगान आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन कोर का कमांडर बनाया गया है। जनरल समी सादात अफगान सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। वो तालिबान के कट्टर विरोधी के जनरल के तौर पर मशहूर हैं और किसी भी कीमत पर तालिबान को हराने के लिए लड़ते रहे हैं। अपनी इन्हीं खूबियों के चलते समी सादात को अब आर्मी की स्पेशल ऑपरेशन टीम का कोर कमांडर बनाया गया है। उन्होंने तालिबान को शिकस्त देने की बात दोहराई। इस्लामी मजहबी पाक जो लोग अमन चाहते हैं वो सच्चे मुसलमान, वो पाक मुसलमान आतंक के हाथों इस्तेमाल न हो। आप अपने बच्चों को तालिबान और दूसरे आतंकी गुटों में न शामिल होने दें। वो या मर जाएंगे या फिर विकलांग हो जाएंगे, फिर आपको कभी भी उनकी कोई खबर नहीं मिलेगी। हम अपने लोगों, शहरों और मुल्क की हिफाजत के लिए अटल हैं। अफगान आर्मी के चीफ की बर्खास्तगी और फौज में दूसरे फेरबदल करके अफगान राष्ट्रपति ने पूरी अफगान सेना को बड़ा मैसेज दिया है। जो अफगान सैनिक तालिबान के आतंक से मुकाबले का पक्का इरादा नहीं रखते, उनके लिए अफगान फौज में कोई जगह नहीं है। प्रेसिडेंट अशरफ गनी को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तालिबान एक के बाद एक सूबों पर काबिज होता जा रहा है। हमारे शहर में हालात अभी काबू में हैं। हमारे मुजाहिदीन शहर में गश्त लगा रहे हैं और सभी लोग खुश हैं कि तालिबान के लड़ाके शहर में आ गए हैं और वो लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है।
अगर आपको इस वक्त अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के कंट्रोल वाले इलाकों की सही तस्वीर समझनी हो तो आप इस नक्शे से समझ सकते हैं। जो इलाके लाल रंग से दिख रहे हैं वो तालिबान के कंट्रोल में है, वहीं हरे रंग वाले इलाके इस वक्त सरकार के कंट्रोल में हैं, तो नीले रंग वाले वो इलाके हैं जहां इस वक्त जबरदस्त घमासान चल रहा है। तालिबान की इस बढ़ती ताकत के खिलाफ अब वो पुराने योद्धा भी दोबारा मैदान में उतर रहे हैं जो एक्टिव लड़ाई से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब सरकारी सेनाओं के पीछे हटने के बाद एक बार फिर लोकल वॉर लॉर्ड्स ने तालिबान के आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। इन्हीं में से एक है इस्माइल खान। इस्माइल खान पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात सूबे के गवर्नर रह चुके हैं। वो अशरफ गनी से पहले की हामिद करजई सरकार में मंत्री भी रहे हैं। राजनीति से बरसों पहले रिटायर हो चुके इस्माइल खान ने उस वक्त हाथ में राइफल उठा ली जब तालिबान ने उनके सूबे पर कब्जा करने के लिए हमला बोला। ईरान से लगने वाला हेरात प्रांत कई दशकों से ताजिक सरदार इस्माइल खान का गढ़ रहा है। वो हेरात के शेर कहे जाते हैं। 1997 में जब तालिबान ने हेरात पर कब्जा किया तो इस्माइल खान को कैद कर लिया गया, लेकिन साल 2000 में वो कैद से भाग निकले और ईरान जा पहुंचे। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इस्माइल खान स्वदेश लौटे। वो हेरात के गवर्नर और सेंटर में मंत्री भी बने। 2014 में चुनाव हारने के बाद इस्माइल खान ने रिटायरमेंट ले लिया, मगर जब तालिबान ने हेरात पर हमला बोला और सरकारी सेना भाग खड़ी हुई तो इस्माइल खान ने अपने लड़ाके इकट्ठा किए और खुद भी हथियार लेकर मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी सरकार ने वादा करके भी हेरात में रसद नहीं भेजी। सरकार अपने वादों को ठीक से पूरा नहीं करती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने हमें जो हथियार और सुविधाएं देने का वादा किया था वो हमें अब तक नहीं मिली। फिर भी हजारों नौजवान हेरात शहर की हिफाजत के लिए तैयार हैं। हेरात के बूढ़े शेर के तौर पर मशहूर इस्माइल खान मैदान में उतरे तो हेरात से तालिबान के पैर उखड़ गए। अफगान सेना और लोकल मिलिशिया ने मिलकर तालिबानी आतंकियों को शहर के बाहर खदेड़ दिया। इस्माइल खान तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान के भी कट्टर विरोधी रहे हैं। वो खुलकर कहते हैं कि तालिबान के आतंकी तो पाकिस्तान के भाड़े के सिपाही हैं। मैं अफगानिस्तान के लोगों को साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि ये युद्ध तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच में नहीं है। ये अफगानिस्तान राष्ट्र के खिलाफ पाकिस्तान की जंग है। तालिबान तो बस एक मोहरा है। ये आतंकवादी तो बस भाड़े के सैनिकों की तरह पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह तालिबान के खिलाफ सरकारी सेना के पैर उखड़ रहे हैं उससे इस्माइल खान और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे पुराने अफगान सरदार ही अब अफगानिस्तान की जनता की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि 20 साल तक अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से लड़ते लड़ते 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया। नेटो देशों की सेनाएं लौट गईं। अमेरिका को इसका अफसोस भी नहीं कि उसने अफगानिस्तानी नागरिकों को तालिबान के आतंकियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान के आगे बस 3 महीने ही टिकने वाली है। निश्चित रूप से इस जंग के नतीजे बदलने के लिए तालिबान से तो अब अफगान सेना और एयरफोर्स और उसके नागरिकों को ही लड़ना होगा। और अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज एक अहम बैठक दोहा में होने जा रही है। इंतजार करते हैं कि उस बैठक का क्या नतीजा होता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।